बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स। इस वीडियो में हम साइन और कॉस फंक्शन के वैल्यूज़ को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान मेथड को सीखेंगे। बहुत ही आसान मेथड यानी सिर्फ कॉमन सेंस को यूज़ करके हम साइन और कॉस फंक्शन की वैल्यूज़ बहुत आसानी से याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट को याद करना है और आई होप कि ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपको पता होगा कि साइन और कॉस फंक्शन की वैल्यूज़ वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जाती है 1 तक। यानी इसका रेंज 0 और 1 के दरमियान होता है। ना 0 से कम वैल्यू पॉसिबल है, ना 1 से ग्रेटर वैल्यू पॉसिबल है। बस सिर्फ ये एक कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब मोस्ट कॉमन एंगल्स या ज़्यादा यूज़ होने वाले एंगल्स हमारे पास 5 है फिज़िक्स में। वो क्या क्या है, उसको सीक्वेंस में लिखना है। 0 डिग्री से स्टार्ट करना है और सीक्वेंस में उनको लिखना है। सीक्वेंस मतलब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 0 के बाद क्या करना है, 0 के बाद हमने लिखना है 30 डिग्री एंगल, फिर उसके बाद 45, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स कॉमनली यूज्ड एंगल्स है। इसको हमने सिर्फ सीक्वेंस में लिख दिया है और हमने कुछ भी नहीं किया। इस रेंज की तरफ थोड़ा आ जाए 0 और 1। यहाँ पर भी 5 वैल्यूज़ याद करने हैं, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। 2 वैल्यूज़ ऑलरेडी पता है कंसेप्ट से, एक 0 है और एक 1 है। एक तीसरा वैल्यू इन दोनों के दरमियान वाला वैल्यू, मिडल वैल्यू। तो 0 और 1 के दरमियान मिडल वाला वैल्यू क्या होता है, 0.5 होता है। और 2 वैल्यूज़ उसके बाद याद करने हैं, उसको थोड़ा सा याद करना है। एक 0.7 है और एक 0.86 है। ये 2 वैल्यू सिर्फ याद करने हैं और ये भी सिर्फ देखने से याद, एक बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगी। 0.7 और 0.8। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यूज़ जिस तरह हमने एंगल्स को सीक्वेंस में लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इस तरह इन वैल्यूज़ को भी हमने ऑर्डर में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। 0 से स्टार्ट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है, 0 लिख दिया। उसके बाद क्या है, 0 के बाद 0.5, फिर 0.7, फिर 0.86 और उसके बाद 1। कुछ भी हमने नहीं किया, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। किस तरह कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हमने लिख दी है हर एंगल के साथ, तो ये बेसिकली साइन थीटा की वैल्यूज़ है। यानी साइन फंक्शन हमारा कवर अप हो गया। ये बेसिकली क्या है, ये साइन थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, ये आप इसको इससे टेबल बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। ये साइन का टेबल हमारे पास आ गया। अब कॉस के लिए हमने क्या करना है, कॉस के लिए तो कुछ भी नहीं करना, बस इन दो जो लाइन है, एक एंगल वाला है और एक वैल्यूज़ वाला है, इसमें से किसी एक को रिवर्स कर दे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये वैल्यूज़ वाले लाइन को रिवर्स करते हैं। ये 0 से हमने स्टार्ट की है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। अब हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो सबसे पहला मैक्सिमम वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद उसको उससे जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 0.86 है, उसके बाद 0.7 है, फिर 0.5 है और उसके बाद क्या है, 0। तो ये वाला जो लाइन है या वैल्यूज़ है, ये हमारे पास आ गई कॉस थीटा के लिए। तो बहुत आसानी से हमारा पूरा का पूरा टेबल बन गया कॉमनली यूज्ड एंगल्स के लिए। ना इसमें कोई ट्रिक है, ना उसमें कोई कम्प्लेक्स मेथड्स है, ना टाइम वेस्टिंग है। सिर्फ इतना दिमाग में याद रखे कि वैल्यूज़ को भी सीक्वेंस में लिखना है, एंगल्स को भी सीक्वेंस में लिखना है, तो वो साइन थीटा फंक्शन की वैल्यूज़ आ जाएगी। कॉस थीटा के लिए सिर्फ उसमें से किसी एक सीक्वेंस को उल्टा करता है। अब रह गया टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की फार्मूला, यानी टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन को कॉस पर डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट की वैल्यूज आ जाएगी। अब साइन को कॉस पर डिवाइड करने, टेंजेंट के लिए भी एक आसान तरीका है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। टेंजेंट थीटा का जो रेंज है वो क्या है, 0 से स्टार्ट होता है और ये ज़्यादा इन्फिनिटी या अनडिफाइन की तरफ ये जाता है। तो टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0, टेंजेंट 90 इज इक्वल टू
इन्फिनिटी, और इसमें एक टेंजेंट 45 डिग्री को याद रखिए कि दिस इज इक्वल टू 1। बस ये 3 वैल्यूज टेंजेंट के लिए इनफ है और याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर आ जाए ज़रूरत तो साइन थीटा की वैल्यू उसको कॉस थीटा पर डिवाइड करें तो टेंजेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये कभी भी आई होप कि आपको नहीं भूल पाएगा।